मैडम मैं गाने नहीं सुनता, पर ये पहला कलाकार है जिसकी तरफ मैं आकर्षित हुआ हूँ और मुझे ऐसे लगा कि मेरा भाई चला गया। आपको क्यों ऐसा लगा? पता नहीं क्यों, उसकी पर्सनैलिटी थी। मैंने एक दो गाने सुने। आप कहाँ से आए? मैं डेरा बाबा नानक विला तेजा से। कब आए आप? हम कल 10 बजे रात को उतरे थे, सुबह 4 बजे पहुंचे और पहली बार लगा न मैं गाने नहीं सुनता, मैं धार्मिक बंदा हूँ, पर इस बंदे का पता नहीं क्या आकर्षण था। मैंने पहले सोचा था कि इसको मिलेंगे एक बार, तो ये नहीं पता था कि इसको इसकी मौत पे ही मिलेंगे। मुझे ये बहुत अफसोस है। अपने आप को संभालिए, आप प्लीज अपने आप को संभालिए। देखिए इस शख्स ने 28 साल की उम्र में इतना नाम कमाया, इतनी शोहरत कमाई और इतनी इज्जत कमाई, इतना प्यार कमाया कि आप सुनिए जरा, यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं कभी मिले नहीं, कभी उससे किसी तरीके का कोई राब्ता नहीं हुआ, लेकिन फिर भी एक ऐसा दिल का रिश्ता उसके साथ बन गया कि रात रात भर का सफर करके आए हैं। सरदार जी जो हैं वो पूरी रात का सफर करके यहाँ पहली पर। बार हुआ है हमारे घर में भी, इतने को गाने नहीं सुनता। मेरी मिसेज, मेरी छोटी बेटी, मेरी माता जी सभी रोए। मैं हैरान हूँ कि एक गायक के लिए रोए जो वो गाने भी नहीं सुनते। पता नहीं क्या है इसमें, क्या आकर्षण था, हमने देखा भी नहीं था। और थोड़े दिन पहले मैं अपने घर वालों से कह रहा था इसको मिलना है। एक गाना बहुत अच्छा लगा कि गद्दार कौन है, लास्ट गाना था उसका, जो इलेक्शन के बाद ये हार गया था। और वही मेरे विचार थे कि लोग देखते कुछ नहीं, ऐसे कह देते कि आपकी पार्टी नहीं सही। और वो गाने से मैं प्रभावित होकर मैंने कहा है उसको मिलना है। तो मुझे ये नहीं पता था कि उसको ऐसे मिलेंगे नहीं। आज मैंने बहुत बार कोशिश करके उसका चेहरा देखा, पहली बार चेहरा देखा। किस रंग की पग बंधी हुई थी, किस रंग के कपड़े थे, थोड़ा बताइए ना, हम लोग देख नहीं। आज रंग का नहीं मुझे पता चला, मैं तो चेहरा ही देखता रहा, उसके बाप और माँ को देखता रहा। अब जाति पर देखा कि उसको सेहरे लगाए हुए हैं, लाल पगड़ी बांधी हुई है, लाल पगड़ी बांधी हुई है, सेहरा लगाया हुआ है। सेहरा तो बंधना था ना, उसके सिर पे सेहरा बंधना था। अभी बस 6 महीने बाद, अक्टूबर में ही तो उसकी शादी तय हुई थी, अक्टूबर में शादी होनी थी उसकी। आपने देखा कैसा चेहरा दिखा? बहुत बढ़िया, बहुत ज्यादा नूर आया है भी हुणी उठ, ऐसा लग रहा था भी हुण उठ खड़ूगा। ऐसा लग रहा था सो रहा है, अभी उठ जाएगा। नहीं देखा नहीं, बेस फोटो देखी उसने। शेर वर्गा चेहरा ਸੀ ਜੀ। शेर जैसा चेहरा। ਹਾਂ ਦਲੇਰ ਸੀ ਬੰਦਾ, ਦਲੇਰ ਵਾਲਾ ਸੀ ਜੀ, ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਉਹ। ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਘੁੰਮਿਆ ਕਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਇਆ ਕਰ ਤੂੰ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਤੇਰੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹਸਤੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਣ ਗਈ, ਤੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ यहाँ पर ज्यादातर सभी लोगों की है कि साहब सिद्धू मूसेवाला को जो है वो शायद उसके अच्छे होने की सजा मिली है। सिद्धू मूसेवाला जो है बिल्कुल उसने अपनी जमीन नहीं छोड़ी, उसने अपना गांव नहीं छोड़ा, उसने अपने लोगों को नहीं छोड़ा। वो हर दुख सुख में अपने गांव, अपने लोगों के साथ खड़ा रहता था। हाँ जी, देखते हैं, एक गाना किसी का आ जाए तो 50-50 बाउंसर लेके घूमता है वो। इसको जब मर्जी आके हम मिल सकते थे, किसी को भी, कोई भी है, जब ये घर में होता था हर को मिलता था, हर एक को बढ़िया प्यार करता था, चाय पानी बढ़िया पूछता चाहे कोई गाड़ी में आए हर एक को मिलता था, कोई बड़े छोटे का फर्क कोई फर्क नहीं था। हमें भी मिले हैं, 2-3 बार मिले हैं, कोई ऐसे नहीं था हम बड़े। मैं आप लोगों से बात करती रहूंगी। मैं बस एक जानकारी दर्शकों को देना चाहती हूँ कि ये यहाँ बातों में जो आपको प्यार नजर आ रहा है ना, वो दरअसल संख्या में भी नजर आ रहा है। आप समझ सकते हैं इस वक्त सिद्धू मूसेवाला के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए 1 लाख लोग, जी पंजाब के मानसा जिले के इस मूसा गांव में इस वक्त 1 लाख लोग मौजूद हैं जो नम आंखों से अलविदा कह रहे हैं अपने प्यारे सिंगर सिद्धू मूसेवाला को। किसी को उसमें बेटा नजर आता था, किसी को उसमें भाई नजर आता था, किसी को उसमें अपना वीर नजर आता था। और इसी तरीके से भले कभी मिले ना हो, लेकिन हर किसी का सिद्धू मूसेवाला के साथ एक दिल का रिश्ता था। और आज तो इतना बड़ा दर्द का रिश्ता जो यहाँ पर मेरे ख्याल से हर माँ का बन गया है, सिद्धू मूसेवाला की माँ के साथ, उनके परिवार के साथ। माँ का क्या हाल? बहुत आप गले मिली हो? आप गले लग आवाजें लगा दोबारा रही थी। फिर आऊंगी माँ को दिलासा देने बाद। वो तो आवाजें लगा रही हैं उसको भी, अब उठेगा अब उठेगा। कुछ शब्द के सिद्धू बोलती थी उसको, हैं जी? सिद्धू पुकारती। हाँ शुभदीप, सिद्धू भी कहते शुभदीप, छोटा नाम शुभ, उनका असली नाम शुभदीप था। बेटा शुभदीप, मेरा शुभदीप कब आएगा। पहले भी जब सब आए थे अस्पताल से जहाँ पहुंचे थे, उनको भी कह रही थी शुभदीप को क्यों नहीं लेके आए साथ में, उसको क्यों छोड़ आए वहाँ। मेरा शुभदीप कब आएगा, शुभदीप को क्यों नहीं लेकर आए। और अब शुभदीप सामने था आंखों के, तो शुभदीप सो रहा था, शुभदीप उठ नहीं रहा था, शुभदीप माँ से बात नहीं कर रहा था। तो जरा सोचिए माँ के दिल पर क्या गुजर रही होगी, क्योंकि माँ को
जो उनके डॉग रखे हुए ना जी, वो जिस तरह 2 दिन हो गए वो खाना नहीं खा रहे, इतना बुरा हाल है। अभी मैं अंदर जाके देख के आया। कितने पेट्स हैं अंदर? उनके 2 पेट्स है जी, ब्लैक कलर के है दोनों। और उनके पास कोई जाता है ना, तो जैसे कि गमगीन माहौल में आदमी जैसे महसूस करता है, वैसे ही वो डॉग महसूस कर रहे हैं भी मेरा मालिक नहीं रहा दुनिया में। इस तरह का वो महसूस कर रहे हैं। देखो, महसूस तो डॉग्स ने तो करना, सारा इलाका ऑल वर्ल्ड महसूस कर रहा है। पाकिस्तान, कनेडा, अमेरिका, हिंदुस्तान की मतलब सारे देशों ਦੇ ਵਿੱਚ लोग महसूस कर रहे हैं कि सिद्धू मूसेवाला जी ने एक उन्होंने पिता जी मतलब कहते आ भी आज ही उन्होंने दसी ये बात कि जब सिद्धू मूसेवाला जी बचपन में बीमार हो गए थे तो उन्होंने इतनी मेहनत करी, मतलब 35 रुपए का साइकिल बेच के और उनका इलाज करवाया, और वो खुद दिहाड़ी मजदूरी भी करते रहे। माँ बाप ने तो अपनी पूरी जिंदगी। तो देखिए, आप लगातार उन लोगों को सुन रहे हैं जो लोग इस वक्त नम आंखों से विदाई देने के लिए पहुंचे हुए हैं वहां पर, लेकिन आप एक एक लोगों की जुबान से जो इस वक्त बातें निकल रही हैं वो किसी भी तरीके से सिद्धू मूसेवाला को देखने भर के लिए यहां पहुंचे थे। जो पहले कभी नहीं मिला वो भी आज सिद्धू मूसेवाला की बात कर रहा है और इस बात का अफसोस जाहिर कर रहा है कि जब सिद्धू मूसेवाला उनके बीच जीवित थे तो आखिर वो क्यों नहीं उससे मिल पाए। सिद्धू मूसेवाला जो अपने अंतिम सफर पर निकल चुके हैं, थोड़ी ही देर बाद उनके जो बताया जा रहा है कि पैतृक जमीन जो उनके घर से लगभग 1 किलोमीटर के आसपास दूरी पर मौजूद है, वहां उनका अंतिम संस्कार होगा। पिता जो कि अपने इकलौते बेटे को मुखाग्नि देंगे, जो अब इस बीच उन लोगों के बीच नहीं है। माँ और पिता की तस्वीरें वाकई झकझोर कर रख देती हैं, जिस तरह से पार्थिव शरीर के पास माता और पिता बैठकर एक दूसरे को ढांढस बंधा रहे थे। हमारे संवाददाता वरुण जैन की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वाला निकला अपने अंतिम सफर पर। आप देख सकते हैं पार्थिव शरीर शमशान घाट की तरफ जाते हुए अंतिम दर्शन के लिए। आप हुजूम देखिए, कैमरामैन से कहूंगा उस तरफ से दिखाए जितेंद्र, किस तरीके से चारों तरफ सैकड़ों हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन करने के लिए, पार्थिव शरीर को अंतिम विदाई देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। और आप देखिए जो ये ट्रक है, इसी पर सिद्धू का जो पार्थिव शरीर है वो है, उनके परिवार के सदस्य साथ में ट्रक पर ही मौजूद है, हाथ जोड़कर खड़े हैं और धीरे धीरे अंतिम सफर के लिए अंतिम पड़ाव पर निकलता हुआ सिद्धू का पार्थिव शरीर। और आप देख सकते हैं किस तरीके से अपने बेटे को, अपने बहन को, अपने उस रिश्ते को खोने का गम लोगों पर आपको साफ नजर आएगा। और शायद सिद्धू की उसी शख्सियत का ये नतीजा है कि उसको देख लेने भर के लिए, उसको छू लेने भर के लिए, उसको विदा करने के लिए जो आसपास के पूरे गांव हैं, सैकड़ों हजारों की संख्या में यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं, जिससे अंतिम विदाई जो है वो दी जा सके। और एक बार इस तरफ और मैं दिखा दूं किस तरीके से गांव के अंदर ही एक खेत पर सिद्धू को, मूसेवाला को अंतिम विदाई देने के लिए इस तरह की व्यवस्था की गई है। शायद आपको लग रहा होगा कि इस गांव में कोई मेला लगा हुआ है, जिस तरीके से यहाँ पर ये भीड़ है, लेकिन ये भीड़ है अपने बेटे को, अपने भाई को, अपने स्टार को अंतिम विदाई देने के लिए, और जिसको लेकर सैकड़ों हजारों की संख्या में जो आसपास के पूरे गांव हैं वो यहां पर पहुंच गए हैं। कैमरामैन जितेंद्र के साथ वरुण जैन, एबीपी न्यूज, मनसा, पंजाब। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी
बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।